टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। टाटा को बतौर एक इंटरनेशनल ब्रांड सब जानते हैं। दुनिया में टाटा ग्रुप का डंका बजता है, लेकिन टाटा की कंपनियों का ब्रांड और इसका लोगो एक हो जिसमें टाटा जुड़ा हो, उसकी पहल रतन टाटा ने की और उस लोगो को स्थापित भी रतन टाटा ने ही किया। 90 के दशक में टाटा की कंपनियों का लोगो अलग हुआ करता था। पहले टाटा केमिकल्स का एक अलग लोगो था, टाटा ऑयल्स मिल्स का दूसरा लोगो था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एक और था, टेल्को टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी हुआ करती थी। यानी हर कंपनी की अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन रतन टाटा ने एक पहचान एक लोगो का फैसला लिया, जिसका असर भी देखने को मिला। कई कंपनियों के नाम बदले गए, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा स्टील बन गई, टेल्को टाटा मोटर्स बन गई। इसके पीछे रतन टाटा की दूरदर्शी सोच थी। उनका कहना था कि एक नाम का इस्तेमाल करना ताकि सभी कंपनियां समूह के नाम से पहचानी और जानी जाए। सभी कंपनियों का एक लोगो बनाने का जब फैसला किया गया था तो शुरुआत में इसका विरोध भी हुआ था। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जिया करते थे, लेकिन कई चीजों का ऐसा जुनून था जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। जो चीजें करना उन्हें पसंद था उसमें एक शौक था पियानो बजाना। इसके अलावा भी उन्हें कई चीजें करना पसंद था। रतन टाटा कार से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा लेते थे। साल 2007 में वो भारत के पहले ऐसे शख्स बने थे जिसने F-16 फ्लैकन उड़ाया था। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उनके पास मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 SL और जैगुआर F टाइप जैसी कारें थी। रतन टाटा जब पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे तभी उनके ऊपर जहाज उड़ाने का जुनून सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे। ऐसे में उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का एक सुनहरा अवसर मिला। दिक्कत थी सिर्फ पैसों की। उस समय उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि विमान उड़ाने की फीस भर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की और अपने उस शौक को पूरा किया। टाटा सन से रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब वो अपने सारे शौक पूरे करना चाहते हैं। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शादी नहीं करने की कसम खाई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को व्यवसाय और परोपकार में बिता दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि रतन टाटा को जिंदगी में किसी से प्यार नहीं हुआ। उनकी लव लाइफ की चर्चा होती रही है। 2 महिलाओं की खास तौर से चर्चा होती है। बावजूद इसके ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2 महिलाओं से उन्हें प्यार हुआ, बात आगे भी बढ़ी, लेकिन शादी नहीं हुई। 2 बार शादी तक बातचीत पहुंचने के बाद बात अटक गई। फिर रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में तीसरी बार शादी से ही दूरी बना ली। कहा जाता है कि रतन टाटा सबसे पहले अमेरिका में एक लड़की से प्यार करते थे। उनकी दादी की बीमारी की वजह से वो भारत लौटे और उसके बाद कभी नहीं मिल पाए। शादी तक पहुंचती हुई बात टूट गई। दूसरी महिला उनकी जिंदगी में आई, लेकिन उसके भी साथ शादी नहीं हो सकी। वो कहा करते थे कि वो कभी कभी परिवार नहीं होने के चलते अकेलापन भी महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला नहीं किया। आगे बताएंगे कि अमेरिका में जिस लड़की से वो प्यार करते थे उससे रिश्ता क्यों टूटा। रतन टाटा व्यापार में जितने सफल रहे, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही निजी रहा। वो एक बहुत ही विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निजी जीवन को कभी सार्वजनिक नहीं किया। रतन टाटा की जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी रही है। रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र खुद किया था। 1960 के दशक में जब वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक युवती से हुई। रतन टाटा उस युवती से प्यार करने लगे थे। बाद में बात शादी तक पहुंची। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे। रतन टाटा अमेरिका में ही रहना चाहते थे और वहीं पर जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत तब हो गया जब उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई और वो भारत लौट गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका भी जल्द ही भारत आ जाएगी और वो यहाँ शादी कर लेंगे, लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया। परिस्थितियों के कारण उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। रतन टाटा के लिए कर्म ही पूजा थी और वो अपने काम को काफी महत्व देते थे। उनके लिए काम का मतलब हर हाल में उसे पूरा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य स्वभाव था। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप
अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लोगों का साथ होना जरूरी है। उनका मानना था कि साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। वो कहते थे कि साथ साथ चलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। रतन टाटा काफी लोगों के लिए मददगार साबित हुए। कई संगठनों को मदद करते थे। वो कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी दिया करते थे। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी। गरीब और बेसहारा छात्रों को हमेशा उनकी संस्था स्कॉलरशिप देती रही है। भारत में जब भी महान उद्योगपतियों का जिक्र होगा उसमें रतन टाटा का नाम जरूर लिया जाएगा। रतन टाटा ने कभी भी दिखावे में यकीन नहीं किया। वो हमेशा एक सामान्य जीवन जीने में यकीन रखते थे। रतन टाटा के बारे में बताया जाता है कि वो बेहद शर्मीले स्वभाव के थे। एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें स्कूल में बहुत सारे लोगों को संबोधित करने में डर लगता था। स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो हिस्सा नहीं लिया करते थे। उन्होंने बताया था कि उनके गणित के टीचर उन्हें आज भी याद है। उन दोनों को लगता था कि वो स्कूल भी पास नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो स्कूल पास करने में कामयाब रहे। तमाम सुख सुविधाओं के होने के बाद भी वो मुंबई में एक साधारण घर में रहा करते थे। रतन टाटा सालों से कुलाबा के 1 BHK फ्लैट में रहते थे। रतन टाटा को कुत्तों और किताबों से बेहद लगाव था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कुत्तों के प्रति प्यार हमेशा मजबूत रहेगा और जब तक मैं जीवित हूँ यह प्यार बना रहेगा। हर बार जब मेरे पालतू जानवरों में से एक की मौत होती है तो मैं उस दुख से गुजरता हूँ जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता।